जब आपके पास लास्ट अपना वीडियो अपलोड किया था मैंने, तो आपके पास जो चैप्टर था वो चैप्टर था आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सारे क्वेश्चन उसके अपलोड कर दिए थे। अब जो नया चैप्टर्स है वो आपके एक्सरसाइज 2.1 यानी कि चैप्टर 2, और चैप्टर 2 जो आपके पास है, चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलीनोमियल्स। तो पॉलीनोमियल्स चैप्टर आप पहले भी पढ़ चुके हो, जैसे कि सेकंड 9th क्लास में आपने देखा था कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं। किसी भी पॉलीनोमियल्स के इक्वेशंस में आप किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो, तो इस टाइप से जो इक्वेशन दी रहती है तो y इक्वल टू पी एक्स बोलते हो, पॉलीनोमियल ऑफ x। उसी को आप क्या बोलते हो? y भी रिप्रेजेंट करते हो, उसी को आप पी एक्स बोलते हो। तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप से काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था, उसमें डिफरेंट सिचुएशन थी, सारा जितना भी कैलकुलेटिव था वो आपका 9th क्लास में था। बट हियर वी आर नोइंग अबाउट only one concept, if y equal to px, y and px यानी कि x and y में आपका एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो उस पॉलिनोमियल के क्या आपको फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं आपको। सिंपली ओनली 2.1 एक्सरसाइज, सिंपल वन क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन के 6 पार्ट है, और उसमें आपने एक मेन कंसेप्ट समझना है कि जब भी आपके पास कोई भी प्लेन एरिया होता है, उसको आप क्या करते हो? एक्स एंड वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से जो आपका ये जो फोर क्वाड्रेंट में एरिया डिवाइड होता है, इसमें आप देखोगे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या करती हैं? वो पॉइंट ऑरिजिन पर इंटरसेक्ट करती है। अब बेटा देखा आपने वो ऑरिजिन पर जो इंटरसेक्ट करती है, तो आपने देखा है कि पॉलिनोमियल आपका किस में गिवन है? एक्स में। जब पॉलिनोमियल एक्स में गिवन है, यानी कि इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि आप एक्स के एक्सिस को, जो ग्राफ बना हुआ है, वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको एक बात रखनी है याद, एक आपको मेन नोट याद रखना है, ग्राफ की जो लाइन है, ग्राफ लाइन कितने टाइम इंटरसेक्ट, हाउ मेनी टाइम्स इंटरसेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी कि ओनली एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स ग्राफ की लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली एक कॉन्सेप्ट याद रखनी है। तो आप देखना किस तरीके से एनालाइसिस करते हैं अपने ग्राफ को, वो भी आपके पास गिवन है 1 by 1। देखिए फर्स्ट में आपको ये क्या है? एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपने देखा कि ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं इसको क्या बोलते हो आप? ऑरिजिन बोलते हो। और जो ग्राफ का जो एक्स एक्सिस को, और ये ग्राफ की लाइन क्या है? ये वाली ग्राफ लाइन क्या है? ये है। तो आपके पास पॉलिनोमियल दिया है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कितने, हाउ मेनी टाइम्स आर इंटरसेक्ट। तो आपने देखा कि ये वाली लाइन इसके क्या है? पैरेलली है। तो पैरेलली है तो बेटा ये आपको ये वाली लाइन इसको एक भी बार इंटरसेक्ट या कहीं भी कोई टच तो नहीं कर रही है। तो यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ जीरोस, जिसको बोलते हो आप सॉल्यूशन, नंबर ऑफ जीरोस लिखना है आपको क्या? 0। और यही आपको लिखना है, आंसर हो गया। सिंपल सा आपने देखना है कि इस लाइन को, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आपकी ये जो ग्राफ लाइन है वो कितनी, हाउ मेनी टाइम्स आर इंटरसेक्टिंग। तो आपने देखा इस पर्टिकुलर ग्राफ पेपर में या इस वाले ग्राफ में एक भी बार ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो आप क्या देखेंगे कि ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके पास क्या होंगे? जीरोस। नेक्स्ट इस वाले ग्राफ पेपर में, इस वाले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपने देखा होगा ये वाली लाइन है ग्राफ, ये पॉलिनोमियल की लाइन है, और ये जो पॉलिनोमियल की लाइन है ये पी एक्स, ये वाली एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपने देखा देखो इस तरीके से गई है, वाई को कर रही है यहाँ पर, तो वाई को कंसीडर नहीं करना है, आपको क्या लेना है? एक्स को लेना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे? जीरोस इक्वल टू इसके कितने हो गए? 1। तो आपको आंसर क्या लेना है? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। ठीक। अब आप देखिए
नेक्स्ट जो आपके पास ग्राफ है वो थर्ड वाला। थर्ड में आपने देखा ये एक्स एक्सिस है सर, अब हमें समझ में आ गई है कि एक्स एक्सिस को देखना है कि ये जो ग्राफ पेपर है वो कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स आर इंटरसेक्टिंग। तो आपने देखना है कि ये ऐसे गई है स्टार्ट और यहाँ पर एक टाइम स्टार्ट कर दी, कट कर दिया इसने। ये तो बाई को कर रही है, यहाँ कंसीडर करेंगे ये 2 टाइम्स हो गया और ये कितने टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई। तो आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके पास, 3। तो आपको सिंपली राइट कर देना है कि नंबर ऑफ जीरोस हियर गिवन आर पॉलिनोमियल्स 3, कितने होंगे 3। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस देखिए आप ग्राफ पेपर को कितने टाइम्स, देखो ऐसे गया है ऐसे गया है, तो एक्स एक्सिस यही तो है और देखिए यहाँ पर काट रहा है तो कितने हो गए 2। आप इसमें आइए नेक्स्ट नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस देखो क्या सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप देखो बहुत बड़ी लाइन नहीं है आपके पास, देखिए आप ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, बाई से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या करना है 1 2 3 4। तो आपके पास मैं डॉट कर देता हूँ 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 4। इसी तरीके से आपको इसमें लिखना है तो नंबर ऑफ जीरोस आप देख रहे हैं यहाँ पर तो एक इंटरसेक्ट हो गया, सेकंड थर्ड, तो ये कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स आते हैं इंटरसेक्शन, तो 3 टाइम्स। तो आपने इजली अच्छे से तरीके से समझा होगा कि आपको एक याद रखना है कि जो भी ग्राफ लाइन है या पॉलिनोमियल की लाइन है, इसी को बोलते हो ग्राफ लाइन या पॉलिनोमियल लाइन, हाउ मेनी टाइम्स इंटरसेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट करती है, वही आपके क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो ये यहाँ पर फिनिश होती है एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है, ओनली 1 क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।